Hello students. So my dear students, in this video I am going to explain the poem The Voice of the Rain by वॉल्ट विटमैन। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की आपकी जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन द वॉल्ट विटमैन जो उसके पोइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, आप इसको सुनकर शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। अब क्यों हो गए? Because in this poem, the poet is describing or explaining the words of the rain। इस पोएम में क्या है कि जो पोएट है वो जो बरसात है, जो रेन है, उसके जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो क्या होता है कि वंस एक बार पोएट तो बैठा होता है, फिर क्या होता है तो वो कुछ सडन जो साउंड है वो सुनता है। देन वो बोलता है एंड हु आर दू सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग श्योर। अचानक बैठा होता है, बरसात बाहर होने लगती है और जो बरसात जब गिरती है जो उसका शोर होता है उससे पूछता है एंड हु आर दू। इसका मतलब क्या है कि तुम कौन हो। अब पोइट क्या बोल रहा है कि मैंने जो बरसात जो बाहर जो शोर जो फॉल हो रहा था, जो गिर रहा था, बरसात का झरना था, मैंने उससे पूछता कि तुम कौन हो। तो विच स्ट्रेंस टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेट करा कि और मेरे लिए बड़ा अजीब था, वो शौक था कि भला कोई बरसात भी, कोई रेन भी क्या आंसर देती है। तो करा कि जो बातें जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो मुझे आंसर मिला उस बरसात से, और उसने क्या कहा उस चीज़ को ही, उस सेंटेंस को ही मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि जब उस पोइट जब पूछता है बरसात से कि तुम कौन हो, तो जो बरसात थी वो रिप्लाई करती है, आंसर देती है और बताती है। तो वही सारी बातें पोइट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या कहा उसने। तो जो रेन है वो बोलती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेट द वॉइस ऑफ द रेन। कि जो बरसात थी उसकी आवाज़ आती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं कौन हूँ? कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, कविता हूँ। इटर्नल आई राइज है ना, impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed altogether changed and at the same। क्या बोलती है कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जिस तरीके से देखा ना, यहाँ पे उसने जो एक रेन का जो फॉर्मेशन है, पहले क्लाउड्स, पहले आपका जो वाटर है वो हीट होता है, वेपर बनता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। तो वही होता है, कह रहा है कि मैं धीरे धीरे अर्थ से बॉटमलेस सी की तरफ, सॉरी, वेपर की फॉर्म में बनती हूँ, ऊपर की जाती हूँ, है ना। और फिर क्या होता है कि फिर से सी में वापस क्या होती है, रेनफॉल में आ जाती हूँ। देन बोलता है कि अब बार टू हेवन व्हेंस वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एट एंड द सेम। ओके, और अब बार टू हेवन क्या बोलता है, उसके बाद जब मैं ऊपर जाती हूँ, हेवन यहाँ पे आपका क्लाउड्स के लिए आया है, स्काई के लिए आया है। कह रहा है कि जब ऊपर जाती हूँ मैं और लगातार क्या होता है, चेंज होती रहती हूँ। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद फिर फॉल होती हूँ, फिर नीचे आती हूँ, फिर वाटर वेपर बनता है। तो यहाँ पर जो बरसात का जो प्रोसेस है आपका रेन का वो बताया गया है इसमें। देन बोलती है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। अब क्या बोलती है, फिर बोलती है उसके बाद आई डिसेंड, कि जब मैं नीचे आती हूँ अर्थ पर, तो क्यों आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स। यहाँ जो लेव का जो मीन्स है ना, वो होता है वॉश या गीला करना बोल सकते हैं। किस लिए आती हूँ मैं, कि जो ड्रॉट है, जो सूखा है, उसको सब फिनिश करने के लिए, उसे हटाने के लिए। जो एटॉमिक जो डस्ट पार्टिकल्स हैं अर्थ पर, जो लेयर्स है ना, कह रहा उसको क्या करने के लिए, उसको दबाने के लिए। यानी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वाटर की इस अर्थ पर, कह रहा है उन सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जो ड्रॉट्स है उसे फिनिश करने के लिए, जो भी इंसेक्ट्स है, जो भी वाटर बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वाटर को, कह रहा उन सब की जो कमी है, जो वाटर की नीड है, उसे पूरा करने के लिए दोबारा मैं अर्थ पर आती हूँ। देन बोलते एंड ऑल दैट इन द विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेट एंड अनबोर्न। करेक्ट, और मेरे बना वो सब क्या है, बेकार है। जिस तरीके से कोई भी सीड को जब हम उसको सो करते हैं या उसको बोते हैं तो बिना पानी के वो नहीं होता, पौधा नहीं बनता, वो अनबोर्न रहता है। तो कह उसी तरीके से कि जब मैं आती हूँ तो उनकी जो प्यास है, उनकी जो नीड है वाटर की, उसको पूरी करती हूँ। जिस तरीके से बिना वाटर के एक सीड वो अनबोर्न रहता है, कह रहा है उस तरीके से क्या होता है कि मेरे बिना इनकी भी लाइफ क्या है, अनबोर्न है, मतलब इनकी जो लाइफ है वो ग्रो नहीं करती। तो मैं जब आती हूँ तो जिसको भी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हूँ। जिस तरीके से एक पौधा जब तक उसमें पानी नहीं मिलता वो अनबोर्न रहता है, लेटेंट रहता है, वो उगता नहीं है।
देन एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। कह रहा है उसके बाद क्या होता है कि सुबह से दिन रात कह रहा है कि मेरे जो अपने जो ऑरिजिन है, जो जिनसे मेरी उत्पत्ति, जो भी मुझसे ऑरिजिन होते कह रहा है, उन सबको मैं लाइफ बैक करती हूँ। देन है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और कह रहा है कि जो मेरी अर्थ है, मतलब जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो एलिमेंट जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कह रहा है उनको मैं क्या करती हूँ कि उनको और प्योर, यहाँ पर जो प्योर ब्यूटीफाई किसके लिए, आपका जो झरने होते हैं, स्ट्रीम्स, उनके लिए है कि जब मैं फॉल होती है उनका जो वाटर है वो प्योरीफाई होता है, उसकी ब्यूटी और इनकी जो होती है। देन फॉर सॉन्ग इज शोइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्ट्रिंग्स, और मतलब कि रैग्ड ऑन अरेक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। एंड क्या बोलता है कि फॉर सॉन्ग, मतलब इस तरीके से क्या होता है कि मैं जो प्यार के जो गीत हैं, करके जो गीत बोल सकते हैं उसको, यानी जो उसकी ब्यूटी है जो नेचर की, कह रहा है उसको मैं बढ़ाती जाती हूँ। उस तरीके से क्या होता है कि जो लव है मैं लोगों में बांटती हूँ, मतलब कह रहा है कि जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हूँ, उसको हैप्पी करती हूँ। और जिस तरीके से क्या होता है कि मैं एक के बाद एक की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती हूँ, फुलफिल करती हूँ। और इस तरीके से क्या होता है कि मैं लोगों को प्यार बांटती हूँ, नेचर को प्यार बांटती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप में जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। एक बार अगर बात करें हम, तो इसमें पोएम के अंदर क्या है कि जो रेन है उसने पोइट्स पूछा कि तुम कौन हो, तो उसका रिप्लाई किया है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ, और जो कि मैं हमेशा इस लैंड से स्काई की ओर जाती हूँ, वहाँ से फिर लैंड्स पे आती हूँ, है ना। और लगातार ये सिलसिला क्या होता है, चलता रहता है। और जब मैं नीचे आती हूँ तो जो भी डॉट्स है उसे फिनिश करती हूँ, जो भी एटॉमिक डस्ट पार्टिकल्स है उनका रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करती हूँ। देन जो भी बॉडीज़ हैं, थिंग्स हैं जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करती हूँ, है ना। जिस तरीके से बिना सीड, कोई भी सीड है वो बिना वाटर के ग्रो नहीं कर सकता। और बोलता है इस तरीके से मैं जो लाइफ है इस अर्थ पर क्या है उसको मेंटेन करती हूँ, या जो भी लाइफ है उसमें लव बांटती हूँ, प्यार बांटती हूँ। और ये जो सिलसिला है, प्रोसेस है, मैं इसको ऑलवेज क्या होता है करती रहती हूँ। तो ये आपकी पोएम थी, समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।